अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल की दूसरी अहलिया। इन्होंने अपनी बेटी के ख़र्चे के लिए अदालत से रुजू किया है। इन्हीं से जान लेते हैं। अमरीन, ये बताइएगा कि आपने ख़र्चा क्यों मतलब मांगा है बेटी का? बेटी जो है वो ऑटिस्टिक है, ठीक है, ऑटिज़म का शिकार है। बेटी के थेरेपीज़ 2-3 तरह की थेरेपीज़ होती है कि इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, इसकी स्पीच थेरेपी है और ABA थेरेपी है। अब ये सारी थेरेपीज़ जो है वो 20-25 हज़ार एक थेरेपी का है खर्चा महीने का। ये जो पेरेंट्स ऑटिस्टिक बच्चों को डील करते हैं वो मेरी बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऑटिज़म की जो थेरेपीज़ हैं, इसका जो इलाज है वो सस्ता नहीं है, महंगा है, मुश्किल है। और आप ये देखें कि मैं ये सारी बच्चे को संभालना, एक ऑटिस्टिक बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल चीज़ है। संभालना भी मैंने है, उसको उसके लिए काम भी मैंने करना है, उसको पालना भी मैंने है, उसका ख़र्चा भी मैंने उठाना है, हर चीज़ मैंने करनी है और इसका बाप कुछ भी करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो सेक्रेटरी दाखिला है, अच्छा खासा कमाते हैं जी, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि अपने बच्चों का खर्चा जो है बाप ना दे? वो सेक्रेटरी दाखिला है, वो अच्छा खासा कमाते हैं, उनके बाकी 3 बच्चे HSN कॉलेज में हैं। आप समझ सकते हैं कि HSN कॉलेज एलीट्स का कॉलेज है। HSN कॉलेज में एक बच्चे का अगर आप खर्चा देखें तो 2.5-3 लाख 4 लाख एक बच्चे का खर्चा है। फिर अपने उन बच्चों पे खर्च कर सकते हैं, तो इस बेटी को भी तो देते नहीं, इस बच्ची को नहीं। इस बच्ची को वो कभी महीने का 50-60 हज़ार कभी भेज देते हैं, कभी नहीं भेजते। मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने बहुत उनकी मिन्नतें की, उनको मैंने बहुत दफ़ा कहा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा धमकियाँ, बदतमीज़ी, मुझे फ़ोन पे ब्लॉक कर देते हैं। मेरी फैमिली में धमकियाँ किस किस्म की? क्यों धमकी क्यों देने की ज़रूरत है आपको? धमकियाँ कहते हैं जी मैं इसको उठा के बलूचिस्तान ले जाऊँगा, तुम इसकी शक्ल नहीं देख सकती, मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश मैं ऐसी जगह फेंकवाऊँगा, कोई किसी को मिलेगी नहीं। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आप ठीक है, आप सुनने को तैयार नहीं है तो फिर मैं कोर्ट चली जाती हूँ। मैं कोई तो होगा इस दुनिया में जो मुझे इंसाफ देगा। कहते हैं आजकल तो मैं तो जजेस को भी मैनेज कर सकता हूँ। ये उनके बहुत बड़ा बयान है आपकी तरफ जी। से। उन्होंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मतलब इस तरह की बातें वो मुझे कर चुके हैं। और यकीन करें मैंने उस इंसान की मिन्नतें की हैं, बस मैंने उसके पैर नहीं पकड़े। वो क्योंकि मिले नहीं हमसे। बेटी 4-4.5 माह की थी जब वो लास्ट टाइम आया वो शख्स, उसके बाद वो नहीं आए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, फ़ोन कॉल पे, मैसेजेस पे उनसे बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ आपने मेरे साथ रहना है, नहीं रहना आप डिसाइड कर लें, आप फैसला कर लें। मुझे इस तरह ये नहीं है कि मैं उस इंसान की बीवी हूँ और उसने इतने अरसे से मुझे लावारसों की तरह छोड़ा। आप मुझे एक चीज़ बताएं, 50-60 हज़ार कभी भेजना है, कभी नहीं भेजना? 50-60 हज़ार में घर चलता है? घर अगर मैं चला लूँ, बच्चे की थेरेपीज़ हो सकती हैं, बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकता है, मुझे ये सारी चीज़ें, बच्चे के आने जाने का उसका फ्यूल है, उसका बाकी खर्चा है। फिर ये आप देख रहे हैं बच्ची हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव बच्चा अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ, मैं अगर गाड़ी चला रही हूँ, तो इस बच्ची को पीछे कोई संभालने वाला होना चाहिए। तो मुझे फुल टाइम एक जो हाउस हेल्पर चाहिए। 25-30 हज़ार तो आजकल हाउस हेल्पर्स लेती हैं। तो चीज़ें, और फिर स्कूल में मेन स्ट्रीम स्कूल शैडो टीचर के बगैर बच्चे को नहीं लेते जो ऑटिस्टिक बच्चा है। बात यह है कि जो थेरेपिस्ट हैं इसकी, वो कह रही हैं कि इसको ऑटिस्टिक बच्चों के या स्पेशल बच्चों का जो स्कूल होता है वहाँ इसको नहीं भेजना आपने, क्योंकि ये बहुत ज़हीन है, इसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, ये बच्ची कॉपी करती है चीज़ों को। आप इसको नॉर्मल बच्चों के मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजें, वहाँ ये नॉर्मल बच्चों को कॉपी करेगी और ये जल्दी 4-5 साल के अरसे में ये इस चीज़ से निकल आएगी, ये बहुत बेहतर हो जाएगी। अब मुझे बताएं, इसकी थेरेपिस्ट ये कह रही हैं, इसके डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ये बात इसके बाप को नहीं समझ नहीं, तो ये क्यों बाप, इनका वालिद जो है वो आपसे दूर क्यों है? वजह क्या, कोई लड़ाई वगैरह? मैं नहीं जानती क्यों दूर है। बस अजीब सी बातें। जब बेटी पैदा हुई थी उसके बाद बोलते थे कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तुम्हारी स्किन ख़राब हो गई है, और बच्चा पैदा होने के बाद तो औरत बेकार हो जाती है। बस इस तरह की बातें और वो सब चीज़ें। पढ़े लिखे हो शख्स होने के बावजूद इस तरह की बातें मुझे सुननी पड़ी। आप मुझे अगर देखें, जब मैंने इस शख्स से शादी की थी मैं तब क्या थी, और आप मुझे इस वक्त देखें, मैं डिप्रेशन में रह के, और इस शख्स ने जिस तरह से मुझे तकलीफ़ में रखा है उसमें रह के मेरी ये हालत हो गई। आपने पसंद की शादी की थी? जी, मेरी पसंद की थी, इनकी पसंद की शादी थी। मेरी पहली शादी थी, इनकी दूसरी शादी थी। तो अभी अदालत में जो आपकी कानूनी कार्रवाई आपके वकील साहब से पूछ लेते हैं। मियाँ दाऊद साहब, ये बताइएगा कि ये
आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, जो पिछले साल का डेटा है, पिछले साल 2023 के आखिर तक ये हुआ था कि 44,000 से ज़ायद केसेस मेंटेनेंस के अदालतों में ज़ेर इल्तवा थे और 70,000 के करीब केसेस का फ़ैसला सुनाया गया था। जब इस तरह बड़े ओहदों पर मौजूद लोग भी अपने ख़वातीन और बच्चों को हकूक़ ना दें तो मुआशरे में इस तरह के केसेस तो सामने आएंगे, तो क्या हल क्या नज़र आता? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये अदलिया की ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये ज़िम्मेदारी है कि वो निज़ाम अदल के उन शोबों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें जिनका बराह रास्त सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो आवाम के बुनियादी मसाइल से है, जैसे कि ख़वातीन हैं, जैसे कि बच्चों के मसाइल हैं, और उनके ख़र्चों के दावे जो हैं वो कई बरस तक जो है वो नहीं हो पाते। लेकिन अगर उनमें उनको पहिया लग जाए और उनको कोई सिंगल आउट करके किसी केस को चलाना शुरू कर जाए तो फिर उसका जो है वो फैसला हो जाता है। पहिया लगे तो कब लगे? पिछले साल का जब आगाज़ था 2023 का, तब भी 60-67 हज़ार केसेस जो थे वो पेंडिंग थे। 2023 में 70,000 के करीब केसेस आए और उसमें 2,000 की फ़िगर और ऐड कर दें तो अदालतों ने 70,000 केसेस उनका फ़ैसला कर दिया और बाकी भी पेंडेंसी उसी तरह ही वही लेवल है। तो क्या किस तरह इनको ख़त्म किया जा सकता है? किस तरह फौरी इंसाफ की फराहमी जो मुमकिन हो सकती है? मैंने गुजारिश की ना जी कि अदलिया की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे निज़ाम अदल के जितने भी सरबराह आए हैं वो बातें बड़ी ज़्यादा करती हैं, लेकिन शायद उनके अंदर काबिलियत का इतना फुकदान है कि उनको बुनियादी मसाइल हल करने के लिए उनके प्रपोजल्स, उनके मंसूबे बनाने की उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। वरना तो 6 माह के अंदर कानून के अंदर लिखा हुआ है कि फैमिली कोर्ट का फ़ैसला होगा और उसके अखराजात जो हैं खातून के या उसके बच्चों के अखराजात जो हैं वो उसको अदा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जेन्युइन बात है कि ऐसे देखते हैं कि कई बरसों से ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो यहाँ पे हल नहीं होते। और जैसे ये केस है, अब सेक्रेटरी दाखिला पंजाब है, अभी केस हमने दायर किया है, अभी पहला नोटिस जो है वो उनको जारी हुआ है और अभी से ही उन्होंने अपने ओहदे का असर व रसूख इस्तेमाल करके फैमिली कोर्ट के ऊपर असर व रसूख जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये नहीं है कि नाउमीदी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लड़के इंसाफ लेना पड़ेगा, ले लेंगे, हर जगह पर जाएंगे, हर जगह पर आवाज़ उठाएंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लेके, और मैं बिलखुसूस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये गुजारिश करूँगा मलिक शहजादा अहमद खान साहब से कि आप अभी नए लाहौर हाई कोर्ट के जज बने हैं और आपके एक जज को सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अप्रोच कर रहा है, तो ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। साहब, ये बहुत बड़ा आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी जी, आप मुझे जानते हैं कि मैं जो बात करता हूँ उसकी वो ठोस शवाहद की बुनियाद के ऊपर था। कैसे अप्रोच किया जा रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सबूत भी दे दूँगा। लेकिन अगर नाइंसाफ़ी हुई तो फिर ये बात बड़ी दूर तक जाएगी। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इस बच्ची का जो कानूनी कार्रवाई उसका हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए। मेरिट पे फैसला करें, चाहे आप सेक्रेटरी दाखिला के हक में कर दें, चाहे उसके खिलाफ कर दें, मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि इस बच्ची को इसका हक मिलना चाहिए, इसकी वालदा को इसका खर्चे का दावा जो है वो मिलना चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश है कि आपका सेक्रेटरी दाखिला पंजाब जो है एक खातून वज़ीर आला के होते हुए एक खातून को और एक बच्ची को धमकियां दे रहा है। आपकी मेहरबानी होगी, आप या तो उसको अपने उसके ओहदे से निकाल दें या उसको लगाम डालें, वरना अब जो पब्लिक है वो इस तरह के बदमाशों की धमकियों में आने वाली नहीं है, वो इसको रिएक्ट करेगी। ये मेरी गुजारिश है। जिस तरह देखा कि आपने ये सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की अहलिया हैं दूसरी, इन्होंने अपनी बच्ची के ख़र्चे का दावा दायर किया है। अदालतों में इसी तरह हज़ारों केसेस जो हैं अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं। अगर बड़े ओहदों पर फायज़ इसी तरह के लोग अगर अपने फैमिली को, अपनी बीवियों को, बच्चों को ख़र्चा नहीं देंगे तो जो इतने सारे केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, और आम आदमी तो फिर लेम एक्सक्यूज़ भी लेते हैं, लेकिन इस पर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और आइंदा समाअत पर यह कहा है कि 26 मार्च को सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल जो है उसकी इस पिटीशन की बाबत अपना जवाब अदालत में जमा करवाएं।